नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर के शुक्रताल में मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय गुर्जर समाज के देखिए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी यहां पर गुर्जर समाज की है और इस चुनाव में वो क्या करने वाले हैं, अब हम इन्हीं की ज़बानी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी अनुज कुमार। तो अनुज जी, क्या आपको लगता है क्या कुछ तैयारी यहाँ पर गुर्जर समाज की है? इस विधानसभा के उपचुनाव में आप क्या करने वाले हैं? गुज्जर समाज राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करता है हर तरीके से। जैसे भी राष्ट्रीय लोकदल जो हमारे नेता एमपी साहब का जो भी आदेश है उसका सब पालन करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। तो क्या मतलब ये एमपी साहब का आदेश का ही आप इंतजार कर रहे थे? आदेश होने में थोड़ी देर हो गई? नहीं, आदेश नहीं, उनका पहले से ही था। पहले से उन्होंने बोल रखा था भाई जो भी रहना साथ में ही रहना जी। भाई। उन्होंने बनाया हमें, हमारे एमपी बनाया, एमएलए बनाया चंदन भाई को। सभी 36 बिरादरियों का सहयोग रहा इसमें, उन्हें बनाने में भी। तो हम भी सहयोग करेंगे पार्टी को। उन्होंने 2 बार भरोसा जताया हमारे नेता भाई पे, बड़े भाई चंदन चौहान पे। तो इस बार मिथिलेश पाल को पूर्ण सहयोग रहेगा 36 बिरादरी का। और जी 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 या जो हमारे गुज्जर समाज का भी, गुर्जर समाज का भी और जो सभी बिरादरी हैं सबका समर्थन रहेगा यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं उनके लिए। अब और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम शिव कुमार भाटी। तो भाटी साहब, आपको क्या लगता है क्या कुछ इस चुनाव के समीकरण रहेंगे? और ये जो गुर्जर समाज के लिए जो बातें कभी चल रही हैं कि नाराजगी है, कभी चुनाव का बहिष्कार है और किसी का समर्थन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको है और किसी का बीजेपी आरएलडी गठबंधन, ये क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है? थोड़ा वो विस्तार से समझाइए। ये लगभग थोड़ी बड़ी जो समस्या थी ये दूर हो गई है और सब गुज्जर समाज लगभग आरएलडी की साथ है और गठबंधन की बिल्कुल साथ रहेगा और नहीं मिथिलेश पाल को ही विजय बना। तो ये अभी निर्णय हुआ या फिर पहले से ही मतलब आपने ये तय किया हुआ था? डिस्कस होती रही लेकिन पहले से ही निर्णय तय है कि गठबंधन के प्रत्याशी को ही विजय बनाना। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी जो गठबंधन है क्या वो इस चुनाव में कहीं सेंधमारी करने वाला है जो गुर्जर समाज का जो वोट बैंक है? इस तरह कोई बात तो लगती नहीं। हमारा समाज तो पूरा लगभग साथ है मिथिलेश पाल की, सब साथ में है। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? विनोद कुमार प्रधान कटिया। जी, तो प्रधान जी बताइए क्या कुछ आप मान के चल रहे हैं, अब कैसी तैयारी है चुनाव की और क्या करने वाले हैं इस चुनाव में? तैयारी लगभग सब हो चुकी है चुनाव की और ये सब तय हो चुका है आज कि जैन चौधरी जा रहे हैं, उनके लिए मीटिंग थी स्पेशल। तो वो संदेश जाना था बिरादरी में, सभी इकट्ठे हो जाएंगे। मतभेद बिरादरी में कुछ नहीं है, जरा सा कहीं है ही नहीं। जो मतभेद वाली बात कर रहे हैं वे विधानसभा में आते ही नहीं कहीं यहाँ से। इसमें बिरादरी में जितनी विधानसभा में जितने गुर्जर लगभग सभी थे वे यहीं मौजूद थे आज समय में। उन सब ने तय तो पहले से कर रखा। ये तो एक सामाजिक मीटिंग करनी थी कि संदेश पहुंच जाए, वरना कोई नाराजगी कहीं नहीं है। मतलब ये एक तरह की औपचारिक घोषणा यहाँ पर की गई है और ये संदेश देने की कोशिश की गई। कोई नाराजगी नहीं थी कहीं भी, जरा सी भी ना है ना थी। जो कुछ नाराजगी की बात करते हैं उनका विधानसभा से लेना देना नहीं है। उनकी नाराजगी का हम क्यों विश्वास करें? हमारा क्या लेना देना उन बातों से? हम अपनी विधानसभा की बात करेंगे। हमारी विधानसभा में कोई समस्या का सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, ऐसा इनका कहना है कि जो नाराजगी की जो बातें चल रही हैं वो जो दूसरी अगल बगल की जो विधानसभाएं हैं वहां की ये बातें हैं। इस विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गुर्जर समाज है वो एकमुश्त होकर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। जी आपका नाम क्या है? महकार सिंह, पूर्व प्रधान निजामपुर। जी, तो प्रधान जी आप बताइए आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण है, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? समीकरण तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 बिरादरियों का सहयोग है, सभी वोट दे रहे हैं। 36 बिरादरी वोट दे रही है, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं जी। तो गुजरों की तो कोई बात ही नहीं है। गुजर तो एक तरफा वोट दे रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। एक तरफा है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा है, भारी वोटों से जीतते हैं। ये देखिए, जो मुस्लिम बिरादरी की आपने बात करी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चारों पार्टियों ने जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं उन पर दांव खेला है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो उनको वोट नहीं करेंगे और जो ये गठबंधन है बीजेपी आरएलडी का इसको वोट करेंगे? हमारे संबंध है उन लोगों से, भाईचारा है हमारा उनसे, हमारे साथ रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध है हमारे, हर गाँव में है हमारी। 150, 150, 200 वोट हर गाँव में है मुस्लिम के। 500 वोट तक भी है मुस्लिमों के गाँव में हमारी। वोट दें, सब वोट करेंगे, बिल्कुल वोट करेंगे। देखिए, मुस्लिम बिरादरी भी वोट करेगी ऐसा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। भाई साहब आप भी थोड़ा सा आगे आइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश प्रधान जरूर। आप भी प्रधान जी हैं। ये बताइए, ये लगभग जब गांव के प्रधान
कहीं किसी बैठक में आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल तय हो जाता है कि देखिए जिस गांव का प्रधान विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो जिस तरफ चले गए तो पूरा का पूरा गांव वहीं पर चला जाता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये नाराजगी और ये गैर नाराजगी वाली जो बातें हैं, क्या कुछ नहीं, नाराजगी तो कुछ नहीं है जी। ये तो एक परिवार है, बिरादरी एक परिवार है, बैठक थी हो और बैठक करनी भी चाहिए अपनी, तो सब पहले से साथ है और अब तो चुनाव की तैयारी है पूरी तरह से है और सब गठबंधन के साथ है पूरी बिरादरी। क्या आपको भी ये लगता है कि जो 36 बिरादरी हैं, खासकर जो मुस्लिम समाज है, उनका भी वोट आपको मिलेगा? वोट भी मिलेगा, मुस्लिम का भी वोट मिल रहा, मुस्लिम का भी वोट मिल रहा है, हर गाँव मिल रहा है, हर गाँव में वोट होगा। और पहले से भी गुज्जर ज़्यादा वोट करेगा, जो पहले MP साहब लड़े थे उनसे ज़्यादा वोट होंगे इस बार मिथिलेश पाल को, गुज्जर बिरादरी की। मतलब जो ये चुनाव है, जो चंदन जी को जब वोट किया था गुर्जर समाज ने, इस चुनाव में उससे भी ज्यादा वोट आप करेंगे? वोट करेंगे हाँ मिथिलेश पाल जी को। देखिए बड़ी बात ये भी कह रहे हैं और ऐसा इनका मानना है कि जो पहले वाले जो चुनाव थे उससे भी ज्यादा इस बार सपोर्ट किया जाएगा। कुछ और लोग यहाँ पर हैं मौजूद, थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जगत सिंह। तो आज की इस बैठक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कुछ अब समाज ने निश्चय किया, क्या करने वाले हैं आगामी चुनाव में? निर्णय किया नहीं, वोट तो देंगे, लेकिन क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है? पहले मतलब ये बैठक नहीं हुई, अब जब जयंत चौधरी के आने से ठीक पहले ये बैठक करने की जरूरत पड़ी। अच्छा ऐसा है, ये सब लोग जितने भी हैं ना गुज्जर लोग, इन्होंने सबने मीटिंग इस वजह से करी क्योंकि वहाँ प्रचार फैलाया दिया गलत कि गुज्जर विरोध कर रहे। विरोध कहीं है नहीं, विरोध तो कहीं है ही नहीं। वो जो विरोध कर रहे थे वे तो थोड़े लोग, चंद लोग, वो तो करे रहे हैं ऐसा, वे दूसरी पार्टी से जुड़े हैं सपा से। तो गुजरों तो किसी ने विरोध ही नहीं करा, गुज्जर तो पहले से वोट देता है, इसे वोट देगा। और MP की सहायता सब लोग यहाँ, हमारे पे तो एहसान है इनका, लोकदल का। MP बनाया तो हम कहाँ जाएंगे? पहले विधायक बनाया, फिर MP बनाया। हमें तो वोट देनी है जी, हमें तो वोट देनी है ना, किसकी कराओ? हाँ करा लो, आ जाए चेयरमैन, तो हमें तो वोट ही नहीं देनी, हम कहाँ जा सके? और सब लोग NDA के पक्ष में जाएंगे, लोकदल को वोट देंगे, बिल्कुल पक्का। सब लोग NDA के पक्ष में हैं, लोकदल को वोट करेंगे, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर आए हैं, देखिए बताइए, आप इधर आइए, आप बताइए आपका नाम क्या है? विनोद कुमार है जी विनोद जी, क्या आपको लगता है इस चुनाव में अब क्या होने वाला है? चुनाव में जीत होने वाली जी, किसकी जीत होगी? मिथिलेश पाल की जी। क्यों आपको लगता है ऐसा कि मिथिलेश पाल की जीत होगी? केवल आपके समाज ने अगर निश्चय कर लिया कि भाई आप वोट करेंगे तो सभी वोट करेंगे? मिथिलेश पाल के साथ 36 बिरादरी है जी, हमारा समाज ही नहीं है, क्योंकि गुज्जर समाज ही साथ दे रहा, 36 बिरादरी साथ दे रही, उसमें हिंदू वो क्या नाम मुसलमानों को छोड़कर टोटल सर्व समाज उसके साथ है। 36 बिरादरी। ये तो कह रहे थे कि देखिए मुस्लिम समाज जो है वो भी साथ में है, तो आप कह रहे हैं कि वो वोट नहीं करेंगे? कुछ है, जो कुछ है उनका स्वागत है बेचारों का, जो है जी उनके साथ। MP साहब के साथ में हैं, वो भी वोट करेंगे लोकदल को ही, सब वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। ये बताइए प्रधान जी, आपका नाम क्या है? महेश कुमार जी, आप बताइए आपको क्या लगता है ये बैठक अब करने की ज़रूरत पड़ रही है, जब इतनी सारी खबरें चल पड़ी सोशल मीडिया पे कि देखिए गुर्जर समाज की एक तरफा नाराज़गी दिखाई दे रही है, पहले जाट नाराज़ हुए, फिर गुर्जर नाराज़ हो गए। नहीं ऐसा नहीं है। देखो कुछ लोगों ने जो है वैसी अफवाहें फैला रखी, तो उसे दिखाने के लिए भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है। गुज्जर समाज सब जो है MP साहब के साथ है, जहाँ वो निर्देश देंगे तो वहीं जाएंगे सब, कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। और MP साहब के साथ जो मुस्लिम समुदाय है जितना भी है, जो उन्हें मिला था वही झुका, तो मिथिलेश पाल को मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। मिलेगा। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा इधर आइए, आपका नाम क्या है? परवीन जी। क्या आपको लगता है अब क्या समीकरण इस चुनाव के बन रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? भाई सब समाज चंदन चौहान जी के ला रहे हैं, चंदन चौहान जी के ला रहे हैं सारा समाज, सभी क्लब में बढ़िया बड़ा हिस्सा बन रहा चंदन चौहान का। देखिए बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सभी समाज के लोग हैं वो यहाँ के जो सांसद हैं चंदन चौहान जी, उनके साथ में हैं। वो ही यहाँ से विधायक थे और उनके सांसद बनने के बाद में ये सीट खाली हुई, जिस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव में अब जो पूरा का पूरा गुर्जर समाज और सभी बिरादरी बीजेपी RLD गठबंधन को वोट करने वाली हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब आने वाले दिनों में ये चुनावी समीकरण रहता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।